इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि एफएससी सेकेंड ईयर में इम्पोर्टेंट नॉवल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें तकरीबन 18 चैप्टर्स हैं। हम और सारे चैप्टर्स वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपको एक कहानी की तरह ये नॉवल समझ में आ जाए। लेकिन क्या करना है आपने इसको खुद, जब मैं आपको ये समझा दूं चैप्टर नंबर 1, इसमें हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको नॉवेल का ओवरव्यू बताऊंगी इसमें और फिर आपने इसको कंप्लीट पढ़ना है। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इस तरह आप ज्यादा सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स किसने लिखा था? जेम्स हिल्टन ने लिखा था। ये साइकोलॉजिकल नॉवेल है। कब लिखा गया? ये लिखा गया था हिटलर्स राइज टू पावर, जब हिटलर पावर में था उस वक्त ये लिखा गया था। सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुआ था? ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। उसके बाद ये रीप्रिंट किया गया 1934 में और ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाला नॉवेल बन गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने रेड में लिखे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। मिस्टर चिप्स जो कि मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का, उनका एक्चुअल नाम था मिस्टर चिपिंग, लेकिन उनका निक नेम था मिस्टर चिप्स। तो हम इस नॉवेल में उनको मिस्टर चिप्स से ही मुखातिब करेंगे। कब पैदा हुए थे ना? 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा हुए। जेम्स हिल्टन ने इनकी लाइफ को डिस्कस किया है इस नॉवेल में, और एक ये अफसाना है, जिसे कहते हैं फिक्टिशियस कैरेक्टर है। मिस्टर चिप्स एक ओल्ड रिटायर्ड टीचर हैं जो कि अपने माजी के बारे में सोचते हैं। उनके पास, क्योंकि वो ज़ईफ हो चुके हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, इसलिए वो हर वक्त स्लीपी फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, बीमार फील करते हैं अपने आप को। वो अपने माजी के बारे में ही सोचते हैं और ये वो थिंक करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। सबसे पहले जब उनकी तालीम ख़त्म हुई तो उन्होंने मेलबरी पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया। आपने इसका नाम भी याद रखना है, मे बी एग्जाम में आ जाए कि कौन सा पहला स्कूल था। तो मेलबरी पब्लिक स्कूल आपने ज्वाइन किया जहां आप पढ़ाते थे, लेकिन वहां सिर्फ 1 साल आप पढ़ा सके क्योंकि आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। स्टूडेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मे बी डिसिप्लिन प्रॉब्लम था, इसलिए आपने सिर्फ वहां 1 साल पढ़ाया और उसके बाद आपने ब्रुकफील्ड स्कूल को 1870 में ज्वाइन कर लिया। तो देखें, ये भी आपको आना चाहिए कि उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल कब ज्वाइन किया था? 1870 में ज्वाइन किया था। क्यों पहला स्कूल छोड़ा था मेलबरी पब्लिक स्कूल? इसलिए कि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख सकते थे, स्टूडेंट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं मिसेस विकेट की। ये भी एक कैरेक्टर है जो कि इस नॉवेल में आप देखेंगे। मिसेस विकेट कौन थी? ये मिस्टर चिप्स के साथ ब्रुकफील्ड स्कूल में, जो मिस्टर चिप्स ने 1870 में ज्वाइन किया था, उनके साथ काम करती थी। और ब्रुकफील्ड स्कूल जो था एक बड़ा स्कूल था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मिस्टर चिप्स ने वहां स्पेंड की थी। रिटायरमेंट के बाद वो मिसेस विकेट के साथ रहते थे, जो कि उनका घर कहाँ था? अक्रॉस द रोड, स्कूल के बिल्कुल सामने था। इसलिए उनको ब्रुकफील्ड स्कूल की सारी यादें उनके साथ वाबस्ता थी। डॉक्टर मैरीवेल कौन थे? ये मिस्टर चिप्स के डॉक्टर थे। उनके फ्रेंड भी थे, उनके डॉक्टर भी थे। जब वो मिस्टर चिप्स फील करते थे कि वो बीमार हो गए हैं तो वो उनको देखने आए और उन्होंने मिसेस विकेट को बताया कि ये बिल्कुल हेल्दी हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड एज, क्योंकि ओल्ड एज खुद एक बीमारी होती है, इसलिए उन्होंने कहा ओल्ड एज है, रिटायर हो चुके हैं, कुछ काम करने को नहीं है, इसलिए ये बीमार महसूस करते हैं, अदरवाइज ही इज हेल्दी। तो देखिए, मिसेस विकेट कौन थी? मिसेस विकेट के साथ वो रहते थे रिटायरमेंट के बाद और वो उनके साथ ब्रुकफील्ड में काम किया करती थी। डॉक्टर मैरीवेल कौन थे? ये उनके डॉक्टर भी थे और फ्रेंड भी थे। अब मिस्टर वेदरबाई की बात करते हैं। ये क्या कैरेक्टर है? जब मिस्टर चिप्स ने मेलबरी पब्लिक स्कूल छोड़ा तो मिस्टर वेदरबाई प्रिंसिपल थे ब्रुकफील्ड स्कूल के। उन्होंने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया, उनको हायर किया। मिस्टर वेदरबाई बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। उनका बिहेवियर मिस्टर चिप्स के साथ बहुत अच्छा था। मिस्टर चिप्स क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख सकते थे, इसलिए मिस्टर वेदरबाई ने उनको बहुत ज़्यादा सजेशन दी, उनको नसीहतें की,
उनके साथ वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थे और उन्होंने उनको हेल्प की, उनकी सपोर्ट की कि वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रख सकती हैं। उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने क्लास में कन्फ्यूजन शो नहीं करनी है। अगर वो कंफ्यूज हैं, अगर वो नर्वस हैं, तो उन्होंने क्लास में ये नहीं शो करना स्टूडेंट्स को। जब पहले दिन मिस्टर चिप्स क्लास लेने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल है और उसमें 500 स्टूडेंट्स हैं। पहला दिन था, वो इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, वो थोड़े नर्वस भी थे, लेकिन उनको जैसे नसीहत की गई थी मिस्टर वेदरबाई जो कि प्रिंसिपल थे ब्रुकफील्ड स्कूल के, कि आपने ये नर्वसनेस शो नहीं करनी, कॉन्फिडेंस शो करना है। तो उन्होंने उस बात पे अमल किया और जब वो क्लास में गए तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल खामोश बैठे बैठे थे और मिस्टर चिप्स को देख रहे थे। मिस्टर चिप्स क्या कहते हैं जब स्टूडेंट कोई अलोन होता है तो वो बिल्कुल इनोसेंट, एक मासूम बच्चा होता है, लेकिन जब वो ग्रुप की सूरत में मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। सारे स्टूडेंट मिस्टर चिप्स को इस तरह देख रहे थे जैसे कोई वुल्फ हो और उनको वो अभी खा जाएगा। लेकिन वो नर्वस तो थे, तो उन्होंने क्या करना था, उसको नर्वसनेस को छुपाना था बच्चों से, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा शो किया कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर क्या होता है कि कोहली एक स्टूडेंट है जो कि जिसके रेड हेयर है और वो कहाँ बैठा है, 5th रो में बैठा हुआ था। जो 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उसमें 5th रो में वो बैठा था। तो उसने क्या किया, जो डेस्क का लिड होता है वो गिरा दिया। उसके गिरने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा शोर हुआ, लाउड नॉइज हुई, स्टूडेंट्स ने भी बातें करनी शुरू कर दी, एक नॉइज शुरू हो गई। तो मिस्टर चिप्स को गुस्सा तो आया। उन्होंने क्या किया, उस कॉली को पनिशमेंट दी। और ये कॉली जो था ये पहला स्टूडेंट था, राइट, ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिशमेंट दी थी। और पनिशमेंट क्या थी कि क्यों क्यों उन्होंने फ्यू लाइंस दे दी और कहा कि इसको आप लिखें, राइट, मे बी 100 टाइम्स लिखें, या उनको कहा कि ये लाइंस है आप लिखें, ये आपकी पनिशमेंट है कि आपने ये लिड गिराया और नॉइज हुई। लेकिन बाद में कोहली जो था वो क्या बन गया, काउंसलर ऑफ लंदन सिटी, लंदन का वो काउंसलर बन गया, सक्सेसफुल उसकी लाइफ हो गई, वो एक अच्छा स्टूडेंट था, राइट। ओके, आफ्टर 25 ईयर्स क्या हुआ, इस कोहली का सन ब्रुकफील्ड में पढ़ने आया। उस वक्त भी मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में पढ़ा रहे थे और वो उनका स्टूडेंट बन गया। तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि आपके फादर भी यहाँ आए थे, मेरे स्टूडेंट थे और उनको मैंने पनिशमेंट दी थी, वो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट थे जिसको मैंने पनिशमेंट दी है, इसलिए आप भी पनिशमेंट डिजर्व करते हैं और आप दोनों बेवकूफ हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थर्ड कोहली यानी सेकंड कोहली का सन ब्रुकफील्ड में आया और उस वक्त भी मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे थे। तो मिस्टर चिप्स ने उसको कहा कि आपके ग्रैंडफादर, ये फर्स्ट कोहली, ग्रैंडफादर भी मेरे स्टूडेंट थे और वो मेरा पहला स्टूडेंट था जिसको मैंने पनिशमेंट दी थी। उसके बाद आपके फादर आए, उसको भी मैंने पनिशमेंट दी, इसलिए आप भी डिजर्व करते हो पनिशमेंट। और वो दोनों तो बेवकूफ थे, लेकिन आप उन दोनों से ज्यादा बेवकूफ हो, इसलिए आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। इससे क्या हुआ, इससे सारे स्टूडेंट जो थे वो हंसने लगे और फिर ये उन्होंने सिर्फ जोक किया था ताकि क्लास में ह्यूमर भी क्रिएट हो। इससे पता चलता है कि वो क्लास में ह्यूमर भी क्रिएट करते थे और उन्होंने 3 जनरेशंस पढ़ाई थी। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है कोहली के बारे में या उनके ह्यूमर के बारे में, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है कि मिस्टर चिप्स अपने माजी को याद करते हैं, अपनी मेमोरीज को याद करते हैं, ब्रुकफील्ड की मेमोरीज को याद करते हैं। तो कभी वो उदास हो जाते हैं, कभी वो हैप्पी हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उनको देख के कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये रो रहे हैं या हैप्पी हैं, सैड हैं या ये खुश हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू कंप्लीट हुआ है। अब आप इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको पता चल गया कि कोहली की 3 जनरेशंस आई थी और ये पहला स्टूडेंट था जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिशमेंट दी थी। क्या पनिशमेंट दी थी कि कुछ लाइंस दी थी और कहा था इसको आपने लिखना है। और क्या था, डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स के डॉक्टर थे, मिसेस विकेट के साथ वो रिटायरमेंट के बाद रहते थे, मिस्टर वेदरबाई ब्रुकफील्ड के प्रिंसिपल थे। ये किसने, और मिस्टर चिप्स का नाम क्या था, मिस्टर चिपिंग था। कब वो पैदा हुए, 1848 में पैदा हुए। कौन सा स्कूल सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, मेलबरी पब्लिक स्कूल। कितने साल तक वहां पढ़ाया, सिर्फ 1 साल तक पढ़ाया। क्यों पढ़ाया और क्यों छोड़ दिया 1 साल के बाद, इसलिए कि वो
कंट्रोल नहीं कर सकते थे स्टूडेंट्स पे। उसके बाद 1970 में ब्रुकफील्ड स्कूल उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपको एक दफा दोबारा कहती हूँ, प्लीज इसको आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। मीनवाइल मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 रिकॉर्ड करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह 1 बाय 1 सारे चैप्टर समझ में आ जाए। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।